हाय एवरीवन, वेलकम टू स्टडी इन डेप्थ। इस वीडियो में हम लोग समझेंगे जेटेट के बारे में। जेटेट का नोटिफिकेशन आउट हो चुका है और आपको 1 से 2 दिन के अंदर आपको जेटेट का जो एप्लीकेशन फॉर्म होगा, जो फॉर्म फिलअप डेट होगा वो स्टार्ट हो जाएगा। और एप्लीकेशन का जो फॉर्म फिलअप डेट है 23 से लेके 22 तक है। आप देख लीजिएगा, इस बीच में फिल कर लीजिएगा। अदरवाइज लास्ट टाइम में क्या होता है कि बहुत ज़्यादा साइट बिजी हो जाता है और फॉर्म को फिलअप नहीं कर पाते हैं, ठीक है। प्लस में इस वीडियो में आपको ये चीज़ बताया जाएगा कि इसका एलिजिबिलिटी क्या है और जो कैंडिडेट सीटेट पास है क्या उनको भी जेटेट देना पड़ेगा, है ना। बहुत सारे क्वेश्चंस है माइंड में आपके, उसके रिगार्डिंग यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे। और प्लस में ये भी हम लोग जानेंगे कि इसका क्वालिफाइंग मार्क्स क्या है, क्या सीटेट के जैसा है या फिर सीटेट से डिफरेंट होगा, और इसका एग्जाम का पैटर्न कैसा रहेगा, किस तरीका से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। लॉट्स ऑफ थिंग्स आर देयर जो कि हम इस वीडियो में आपको डिस्कस करेंगे। और प्लस में अगर आप मेरे चैनल पर न्यू होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, यहाँ पे इस तरह का अपडेट आपको मिलते रहेगा हमेशा, ठीक है। और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिएगा ताकि उनको भी जानकारी मिल सके। तो देखिए, हम लोग जान रहे हैं कि 2024 जो हमारा जेटेट है आ चुका है। ऐसे हम लोग जान रहे हैं कि ये एक बार हमारा 2011 में हुआ था, उसके बाद 2016 में हुआ था, आई थिंक 11 की 13। तो इस तरीका से उसके बाद 7 से 8 साल बाद ये हमारा जेटेट फिर से आया है। और ये जैसे ही जेटेट कंडक्ट करवाइए उसके बाद तुरंत शिक्षक भर्ती आपका 24,000 का आने वाला है। तो आप इस चीज़ को मिक्स मत कीजिएगा, आप अभी से पढ़ाई करना स्टार्ट कर दीजिए। और इसमें एक और प्रॉब्लम क्या है, थोड़ा सा चेंजेस है जो कि हम आपको आगे बताएंगे। तो फर्स्ट में हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि डेट जो है आपका, ये डेट देखिए आपका यही है जो 23 से स्टार्ट हो जाएगा और 22 अगस्त तक आपका चलेगा, ठीक है। और 1 to 5 और 6 to 8 दो पेपर जैसे सीटेट कंडक्ट करवानी है एज इट इज, यहाँ पे भी वही चीज है, वही सिस्टम है। 1 to 5 और 6 to 8 इसका एलिजिबिलिटी क्या होगा। एलिजिबिलिटी तो आप जान रहे सिंपल, वैसे जो कैंडिडेट बीएड किए हुए हैं वो सिर्फ और सिर्फ 6 to 8 भर सकते हैं। जो कैंडिडेट डीएलएड किए हुए प्लस 12th प्लस डीएलएड तो वो सिर्फ 1 to 5 भर सकता है। और 12th प्लस डीएलएड प्लस ग्रेजुएशन आप किए हो तो दोनों पेपर को आप दे सकते हो। तो ये डीएलएड वाले के लिए अच्छा है न्यूज़, है ना। ये डीएलएड वाले के लिए सही है क्योंकि वो दोनों पेपर को फिल कर सकते हैं ग्रेजुएशन के बाद। बट बीएड वाले के लिए ये ऑप्शन नहीं है, ओनली आपको 6 to 8 ही फिलअप करना है, ठीक है। तो एलिजिबिलिटी आपने देख लिया, बीटीसी या डीएलएड किए हुए हैं, बीटीसी को ही डीएलएड बोलते हैं। अब बात करते हैं बीएड जो है या डीएलएड अपीयरिंग क्या भर सकते हैं, बीएड या फिर डीएलएड, ठीक है। जैसे कि आप डीएलएड भी कर रहे होंगे, जो भी सेशन होगा आपका, जैसे कि 22-24 हो गया या 23-25 हो गया, जो भी आपका सेशन रहा होगा, तो देखिए 22-24 सेशन वाले तो बिल्कुल भर सकते हैं, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है। और जो 23-25 सेशन है वो भी अपीयरिंग में वो भी भर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप भी आप दे सकते हैं 23 का भी सेशन, आप 23-25 भी सेशन है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप बिल्कुल फ्री होकर भर सकते हैं। अब बात करते हैं यहाँ पे सीटेट पास कैंडिडेट विल ऑल्सो हैव टू अपीयर जेटेट। तो बिल्कुल इसमें क्या है कि आपको अपीयर होना पड़ेगा जेटेट में। ऐसे अभी सहायक आचार्य वाला आप एग्जाम दिए होंगे तो आप उसमें देखे होंगे कि जो भी कैंडिडेट को अपीयर किया गया है सीटेट वाले को, तो वहाँ पे एलिजिबल कर दिया गया था कि आप सहायक आचार्य में फिल कर सकते हो। लेकिन उसमें एक टर्म कंडीशन क्या था कि आप जब भी जेटेट होगा, ठीक है, 3 इयर्स के अंदर, तो आपको जेटेट को भी पास करना होगा। तो आप जेटेट को पास करना होगा तो आप जेटेट को भरना होगा। इसमें सीटेट से कोई मतलब नहीं है, आप सीटेट दिए हो सही है, बट आपको जेटेट अगर झारखंड के हो तो आपको जेटेट को देना पड़ेगा, ठीक है। और ऐसा मत सोचे कि सीटेट है तो हम जेटेट नहीं देंगे तो भी काम चलेगा, नहीं। झारखंड में ऐसा नहीं है, आपको सीटेट देना, जैसे यूपी टेट में है वहाँ पे सीटेट भी चलता है, लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। आपको अगर सीटेट क्वालिफाइड है तो आप जेटेट को भी क्वालिफाइड करना होगा। तो इस बात को माइंड में फिट कर लीजिए, आप जेटेट पे फोकस करना स्टार्ट कर दीजिए, ठीक है। एग्जाम डेट हम आपको ऑलरेडी इन्फॉर्म कर चुके हैं। बात करते हैं हु कैन अप्लाई। तो देखिए ये कहाँ कौन कौन, तो ऑल इंडिया कहीं से भी आप है, कोई भी स्टेट से, तो आप जेटेट को फिल कर सकते हैं। लेकिन एक प्रॉब्लम क्या होती है कि मान के चलो यहाँ पे ये तो दे दिए हैं कि नहीं पूरे इंडिया वाले यहाँ फिल कर सकते हैं, तो ये तो कर सकते हैं। बट कभी कभी वैकेंसीज आती है तो पूरे, अभी जैसे सहायक आचार्य वाला तो सभी को सिर्फ अदर स्टेट के अगर पास किए हैं कोई भी टेट तो उनको, वो निवासी झारखंड के हैं तभी वो अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन अदर स्टेट वाले नहीं अप्लाई कर सकते जिनका निवासी झारखंड का नहीं है। तो ये भी एक गड़बड़ है। मान के चलो अगर दे देते हैं, फिर जब भी वैकेंसीज आती है, रिक्रूटमेंट होगी, तो उस दौरान नहीं देंगे तो क्या फायदा होगा उनका। लेकिन अभी ऐसा दिया हुआ है तो मे भी आगे भी आपको दे चांसेस, ठीक है।
अब बात करते हैं एग्जाम डेट का, तो एग्जाम आपका सितंबर में होगा। ऐसा डेट कोई इन्फॉर्म नहीं है कि कब एग्जैक्ट डेट है, लेकिन सितंबर में आपका एग्जाम एनी हाउ हो जाएगा, तो पढ़ना स्टार्ट कीजिए। बात करते हैं क्वालिफाइंग मार्क्स का, तो क्वालिफाइंग मार्क्स जैसे कि जनरल की बात करें तो जनरल को आपको 90 मार्क्स लाना होगा ओवरऑल, और हर एक सेक्शन में जैसे कि अलग अलग सेक्शन, जैसे सीटेट कैसे हमारा एग्जाम हुआ था 1 to 5 में, इंग्लिश था, हिंदी था, ईवीएस था, मैथ था, पेडागोजी, स्टाइल डेवलपमेंट, इस तरीका से था ना, तो एज इट इज इसमें भी है। और 150 मार्क्स का आपका एग्जाम होगा जिसमें आपको 90 लाना होगा, और अगर आप जनरल कैंडिडेट है तो। और अदर स्टेट वालों के लिए यहाँ पे किस तरह को छूट नहीं दिया गया है, आपकी कोई भी कैटेगरी से हो तो आपको यहाँ पे जनरल में ही काउंट किया जाएगा, ठीक है। तो आपको 90 मार्क्स लाना होगा, लेकिन इसके साथ एक और टर्म कंडीशन क्या है जो कि ये चीज सही नहीं है। जैसे कि हर एक सेक्शन में मान के चलो टोटल 5 सेक्शन, तो हर एक सेक्शन में आपको 40% लाना होगा अगर आप जनरल में कैंडिडेट हैं तो। अगर आप ओबीसी या कोई भी अदर कास्ट के हैं तो आपको वहाँ पे 30% लाना होगा हर एक कैटेगरी में, और उसके लिए आप 50% आपको 50% अगर ओबीसी है, ओबीसी में तो 50% आपको ओवरऑल लाना होगा। दैट मीन्स 50% करेंगे तो 75 मार्क्स आपको लाना होगा, ठीक है, ओवरऑल। लेकिन 30% आपको हर एक सेक्शन में लाना होगा, है ना। इस तरीका से और भी कैटेगरीज में दिया हुआ है, आपका जो लिस्ट निकाला गया है जो नोटिस, उसमें आप देख लीजिएगा, डिटेल्स में आपको पता चल जाएगा, ठीक है। एग्जाम पैटर्न की बात करें तो देखिए एग्जाम पैटर्न जैसा सीटेट का था एज इट इज है, इसमें भी 6 to 8 के लिए जैसे आप सीटेट में चूज करते थे मैथ, साइंस और एसएसटी वगैरह, इस तरह इसमें भी ऐसे ही चूज करना होगा। बाकी डिटेल्स में जब फॉर्म फिलअप का डेट आएगा तो उसमें और डिटेल्स में आपको पता चल जाएगा, एक और हम वीडियो बना देंगे। और मोड ऑफ एग्जामिनेशन की बात करें, जैसे कि अभी तक हम लोग देख रहे हैं कि जो सहायक आचार्य एग्जाम हुआ है उसमें क्या था कि आपका सीबीटी मोड लिया गया था ऑनलाइन कंप्यूटर पे, लेकिन इसमें पॉसिबल नहीं है सीबीटी एग्जाम लेना, क्योंकि ऑल ओवर इंडिया से फॉर्म फिलअप होगा। तो आप सोच रहे हो कि बहुत ज़्यादा फॉर्म फिलअप हो सकता है, तो जब बहुत ज़्यादा फॉर्म फिलअप होगा तो इसमें क्या है कि जो एग्जामिनेशन का डेट जो है, जैसे कि एक दिन में तो कंडक्ट करवाना मुश्किल हो जाएगा, तो इसके लिए 1 मंथ से भी ज़्यादा टाइम लग जाएगा। तो ऐसे में पॉसिबल नहीं है कि ऑनलाइन मोड एग्जाम ले, ये पेपर पेन मोड ही होगा एग्जाम, ऑफलाइन जैसे सीटेट किया एज इट इज, इसमें भी वही चीज़ होगा। आई होप कि आपको इस वीडियो में लगभग जानकारी मिल गया होगा, जो भी माइंड में डाउट होंगे वो भी क्लियर हो गया होगा। अगर किसी तरह का और कोई डाउट रह गया है तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, आपको रिप्लाई मिल जाएगा। और अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करिएगा। बाय, टेक केयर एवरीवन।